अगर आपके पास पीएसयू कंपनी के शेयर हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लास्ट के कुछ महीनों में पीएसयू कंपनी की जबरदस्त पिटाई हुई है और वो आप सब जानते हैं, अपने ऑल टाइम हाई से 30 से 50% तक गिर चुके हैं। जहां एक तरफ रिटेल भाई परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सरकार पीएसयू कंपनी को लेकर कुछ नए प्रोविजन लेकर आई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि अभी ही सरकार को ऐसा ध्यान क्यों आया जब शेयर गिरे हुए हैं। साथ ही जो चेंजेस किए गए हैं, इससे इन्वेस्टर और स्टॉक पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आज की वीडियो में इसी को कवर करने वाले हैं। चेंजेस जो हुए हैं उनको, सरकार की क्या मंशा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि भैया आप बिना डरे आगे की अपनी प्लानिंग कर सको। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन उससे पहले 25 नवंबर से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, स्मार्ट मनी क्लास, जिसे सीखकर इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ आप कर पाएंगे। और जो फ्री सेशन हमने हमारे एंड्रॉइड ऐप पर किया था, उसको आपने ज्वाइन भी किया होगा और मजा भी आया होगा। अगर वो फ्री स्ट्रेटजी वाला सेशन नहीं किया है तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और उस फ्री स्ट्रेटजी को देखिए। और साथ में 25 नवंबर की मास्टर क्लास 9708094321 पे कॉल करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भैया बेहतरीन मौका चल रहा है जहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल में पैसा कमा सकते हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्त, पैसा कमाने की, तो हाथ से ना जाए, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो कल वाली वीडियो है, इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का जो हमने डिस्कस किया था, एक मेजर मेक और ब्रेक पर है। आई होप उससे आपको फायदा हुआ होगा। और सेम बैंक निफ्टी के भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं, उससे भी आपको फायदा हुआ होगा। तो बस फायदा लेते रहिए। और ऐप पे एलीट मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 799 का प्लान है जो रखेगा आपको दूसरों से बहुत आगे। प्रूफ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। जब भी कोई भी कंपनी बोनस या स्प्लिट या डिविडेंड देती है तो वो डिसीजन उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं, जो एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है जो पीएसयू कंपनी है, जिनकी मालिक सरकार है, उनके लिए ये डिसीजन कौन लेता है? तो देखिए, इतने सारे कंपनी को अलग अलग करके डिसीजन लेना मतलब टाइम वेस्ट करना है। इसलिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसको हम डीपाम कहते हैं, DIPAM, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो ये सारे कामों को मैनेज करती है। डिविडेंड और बाकी चीजों के लिए डीपाम ने 2016 में कुछ गाइडलाइन बनाए थे, जहां क्या क्राइटेरियाज होंगे ये सब डिसीजन लिया गया था। उसमें कई सारे रूल थे जो अभी तक चलते आ रहे थे। 2016 में जब ये प्रोविजन बने थे तो उसमें कुछ महीनों के भीतर ही कई इन्वेस्टर को प्रॉब्लम दिखी, जिसके बाद उन्होंने अपोज किया। फिर सरकार ने एक कंसल्टेशन पेपर लाया, जिसको एनालाइज करने के बाद 18 नवंबर को फाइनली कंफर्म किया कुछ चेंज को लेकर। तो चलिए सीधा चेंजेस के तौर पे देखेंगे कि 2016 में क्या था और अभी चेंज किया है, जिससे आप ये डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, हर एक कहानी को समझ पाएंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। पहले डिविडेंड में ओल्ड प्रोविजन क्या थे, इसको देखिएगा। तो गाइडलाइन के मुताबिक कंपनी पर डिपेंड करता था कि वो डिविडेंड दे या ना दे। तो ये तो गड़बड़ था ना दोस्त, दे या ना दे। ध्यान रखिएगा, डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए दो रूल दिए गए थे। कंपनी के साल के टोटल फायदे का 30% डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा, या कंपनी के नेटवर्थ का 5%, जो भी बड़ा अमाउंट हो, दोनों में से वो। नेटवर्थ का क्या मतलब हुआ? कंपनी के पास उधारी चुकाने के बाद जो पैसा बचता है। ये था पुराना। अब नया क्या आ गया? सबसे पहले तो यही आ गया कि भैया डिविडेंड देना कंपलसरी है, पहले ऑप्शनल था। तो मेरी नजर में ये अच्छा है। आपके लिए अच्छा है या नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि इससे पता है ट्रस्ट गेम आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगा। यहां पर कंपनीज को डिविडेंड देना होगा मिनिमम 30% नेट प्रॉफिट का या 4% नेटवर्थ का। यहां पे क्या था? 5%। यहां पे क्या कर दिया? 4%, दोनों में जो ज्यादा हो। ठीक है, एक और चीज जो नई ऐड की गई है, पहले नहीं था। डिविडेंड का 90% एक या दो इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर को देना होगा। बाकी का 10% डिविडेंड सितंबर तक एजीएम के बाद पे करना होगा। तो ये बड़ी ही अच्छी चीज मुझे पर्सनली लग रही है। अगर आपको भी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। अब बायबैक में ओल्ड प्रोविजन क्या था? शेयर बायबैक के लिए मिनिमम नेटवर्थ 2000 करोड़ और कैश या बैंक बैलेंस 1000 करोड़ होना जरूरी था। बोनस इशू शेयर करने के लिए रिजर्व का रेशियो शेयर कैपिटल के 5 गुना होना चाहिए था। यह पुराना था। अब नया क्या है? शेयर प्राइस अगर लास्ट 6 महीने से बुक वैल्यू से कम है और कंपनी का नेटवर्थ 3000 करोड़ और कैश बैलेंस 1500 करोड़ है, तो शेयर बायबैक कंसीडर करना होगा। यह नया चेंज आया है।
बोनस शेयर इशू करने के लिए अब रिजर्व का रेशियो 20 गुना शेयर कैपिटल होना जरूरी है। तो ये ठीक ठाक है। वो डिविडेंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये मेरी सोच है, आपकी कुछ भी हो सकती है। स्टॉक स्प्लिट में क्या है, यहीं पर ओल्ड और यहीं पर नया लिखा हूं। स्टॉक स्प्लिट तब कंसीडर किए जाते थे जब शेयर प्राइस फेस वैल्यू का 50 गुना एक्सीड करता था, ये ओल्ड था। अब स्टॉक स्प्लिट तब कंसीडर होंगे जब शेयर प्राइस फेस वैल्यू का 150 गुना एक्सीड करेगा, और ये कंडीशन पिछले 6 महीने के लिए वैलिड होनी चाहिए। अगेन मुझे ये चीज सही लग रही है। 2 लगातार स्टॉक स्प्लिट के बीच कम से कम 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ये नया प्रोविजन है, ये भी चीज सही है। तो यहां तक तो आपने समझ लिया कि पुराने प्रोविजन क्या थे और नए में क्या चेंज आए हैं। अब आते हैं ये चेंज करने के पीछे सरकार का लॉजिक या दिमाग क्या है। वेल देखिए, इसका जो जवाब है ना, खुद दीपाम के सेक्रेटरी MR तुहिन कांता पांडे जी ने दिया है। उनके अकॉर्डिंग इन चेंजेस से 4 से 5 तरीके से इफेक्ट आएगा। अब वो 4 से 5 तरीके का इफेक्ट क्या है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। कैप वैल्यू क्रिएशन, पुरानी रूल में वैल्यू क्रिएशन पे फोकस कम था, अब PSU को ज्यादा रिटर्न देने की फ्लेक्सिबिलिटी। इफिशियंसी, पहले PSU के ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड थे, अब उनको ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तो उसका बेनिफिट इन्वेस्टर को भी मिलेगा। कैपेक्स पुश, पुरानी गाइडलाइन में कैपेक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मोटिवेट करने के स्कोप कम था, अब PSU को ग्रोथ के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, नए रूल से ज्यादा इन्वेस्टर को PSU में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, PSU को इकोनॉमी में ज्यादा इफेक्टिव रोल देना है, नई गाइडलाइन से उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर थोड़ा भी एकदम बेसिक समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल कहानी है कि भैया PSU को ये पकड़ के चलने वाले हैं। कैपेक्स, वैल्यू क्रिएशन, इफिशियंसी, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वो चीजें हैं जो खुल के बता रही हैं सरकार की मंशा। मतलब मैं ये कोई बाइसल टाइप वाली बात नहीं, सरकार की मंशा कि हम क्लियर हैं कि हम PSU को लेकर जाएंगे कहीं आगे। वहां पर क्या हो चुका है, शेयर गिर चुका है। तो वहां पर अगर इस तरह की सोच आएगी तो पब्लिक के बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो ये मतलब मुझे लगता है शायद आगे पीछे भी आ सकता था, बट ऐसी गिरावट में आने से लोगों के बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप भी सोच रहे होगे कि भैया 40-50% गिर गए, कुछ तो हुक क्रिएट करे ना। तो मुझे तो यह लगता है कि कुछ तो है। आपका क्या है, आपको क्या लगता है, सरकार का क्या मंशा है? कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करना कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये सारे गाइडलाइन 31 मार्च 2025 से अप्लीकेबल होंगे, अभी नहीं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस थी जो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए है। जो लोग शायद डर के मारे PSU में इन्वेस्ट ना करें इन सब चीज़ों से, क्योंकि डिविडेंड भी मिलेगा, डिविडेंड की गारंटी भी मिलेगी। हमारे इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी PSU में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये जब नज़रिया जाएगा तो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है। तो ये उसकी कोशिश है। आपका क्या नज़रिया है, कमेंट में बताइए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो साफ सुथरी, बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आई होगी। उसके बाद भी कोई कमी रही हो तो कमेंट में बताइए, जिससे हम आपको गाइड कर सकें। बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।